हेलो दोस्तों। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अभी जो लैंड सर्वे चल रही है, जो भूमि सर्वे बिहार के अंतर्गत अंदर में जो है बहुत सारे जिलों में चल रही है, और आगे जो है जो बचे हुए जिले हैं एक एक करके जो है हर जिलों में हर एक मौजों में सर्वे होना है। तो जब सर्वे होगा तो प्रपत्र टू क्या होता है, रैयत में अपनी भूमि की जो है डिटेल्स कैसे सबमिट करेंगी, उसका फॉर्मेट क्या है, आज मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि किसमें क्या कॉलम भरना है और कैसे जो है सिविल प्रभारी को या किसे आवेदन करना है, बंदोबस्त प्रभारी को करना है या अमीन को देना है, एक अमीन को देना है, किसको देना है एक आवेदन के रूप में। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने पहले से ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है फॉर्म को। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ एक एक करके कि प्रपत्र टू को कैसे भरें। देखें, नियम 6 उप नियम 1, तो रैयत द्वारा स्वामित्व या धारित भूमि की स्व घोषणा हेतु प्रपत्र। जो रैयत होते हैं जमीन के, उनका जमीन होता है, वो अपने स्वामित्व को निर्धारित, जो अपने पास जो भूमि है का स्व घोषणा हेतु कि मेरा ये जमीन है और इसे जो है अ, इसमें सर्वे में चढ़ा दिया जाए या नया प्लॉट बना दिया जाए। इसके लिए हम उसका फॉर्मेट, उसका डिटेल्स जो है जमीन का कैसे भर के देंगे। तो सबसे पहले राजस्व ग्राम वो होता है, एक होता है कि हम लोग एक वार्ड का, एक जिस वार्ड से होते हैं तो वार्ड का डिटेल्स होता है, या फिर होता है कि एक ग्राम जो होता है जिसे मौजा कहते हैं। राजस्व ग्राम जो मौजा होता है, एक मौजा जो होता है, एक मौजा में कई वार्ड भी हो सकते हैं। ऐसा ऐसा होता है कि एक मौजा बहुत बड़ा होता है तो उसमें दो तीन वार्ड होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम वार्ड के हिसाब से जो हमारा पड़ रहा है वो हम बता देंगे, वो नहीं बताना। हमारी जो जमीन जिस भी मौजे में है, थाना नंबर जो है हमारा, थाना नंबर के मुताबिक जो हमारा मौजा है उसका डिटेल्स यहाँ लिखना है। इसमें राइसोग्राम में ये लिखेंगे। ये थाना नंबर लिखना है तो ये थाना नंबर में ये नहीं कि हम पुलिस स्टेशन का नंबर लिख देंगे कि वहाँ कैमा पुलिस स्टेशन है, वो यहाँ नहीं लिखना है। ये हमें लिखना है थाना नंबर जो सर्वे के वक्त, जो शुरू में जो सर्वे हुई थी उस टाइम में एक नंबर दिया गया था, एक मौजे को एक नंबर दिया गया था, जिस नंबर को थाना नंबर कहते हैं। तो ये थाना नंबर आज से नहीं, पहले भी एक दो जो सर्वे हुआ है, एक दो सर्वे पहले से भी ये चल रहा है। हल्का का नाम, हल्का जो होता है, जो हल्का कर्मचारी वगैरह जहाँ बैठते हैं, तो हल्का उसका नंबर भी होता है और नाम भी। तो कोशिश करें कि यहाँ पे नंबर और नाम दोनों लिख दें। अगर नंबर नहीं पता है तो नाम भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे जो है पुलिस थाना लिखना है कि आपका थाना कहाँ है। उसका फिर यहाँ पे जो है अंचल लिखेंगे कि आपका जो है अंचल कहाँ है, सीओ कहाँ बैठते हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे जिला, लिखेंगे कि आपका जिला कौन सा है। जैसे हम वैशाली जिला से है तो वैशाली जिला लिखेंगे। हमारा अंचल जो होगा हम वो अंचल लिखेंगे, पुलिस थाना जहाँ हमारा होगा वो हम लिखेंगे। अब नीचे आइए, अब नीचे ये देखिए, ये मेन है, इसमें जो है कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए। हर एक चीज को सावधानी से, और अगर जगह कम है तो छोटा छोटा ही अक्षर में और सही सही लिखना है। जैसे यहाँ पे है रैयत का नाम, सहिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो, सहित एवं पिता का नाम। जैसे यहाँ पे लिखना है, ये जो कॉलम जो देख रहे हैं जो थोड़ा बड़ा सा है, इसमें लिखना है रैयत का नाम। तो रैयत का नाम प्लस उसका हिस्सा। जैसे मान लीजिए कि इसमें हम नाम लिख रहे हैं, कोई मुकेश है, मुकेश रमेश दो भाई है, और एक कट्ठा जमीन है। तो एक कट्ठा जमीन है और दोनों का उसमें जो है, जो एक केवाला है उसके वाले में जो है दोनों का हक आधा आधा बनता है। तो उस मुताबिक यहाँ पे जो है लिखेंगे मुकेश, और अंश में लिखेंगे 1/2, और इसमें फिर हम लिखेंगे पिता का नाम और ग्राम भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पूछा गया है हिस्सेदारों का नाम, अंश अगर कोई हो तो, एवं पिता का नाम। तो हमें सिर्फ लिखना है रैयत का नाम जिसका नाम है। और ये चीज ध्यान रखेंगे कि जो बड़ा भाई होगा, जैसे दो भाई है रमेश और मुकेश, तो मान लीजिए कि रमेश जो है बड़ा है, मुकेश छोटा है, तो हमें पहले रमेश का नाम लिखना है। उसका आधा कट्ठा जमीन है तो 1/2 यहाँ लिखेंगे, और उसके पिता का नाम लिखेंगे।
अस्थाई पता लिखना है, जिस मौजे का वो रहने वाले हैं, जहाँ उसका ये है, यहाँ पता लिख देंगे। यहाँ पे जो है स्वामित्व या धारित भूमि का ब्यौरा, मतलब जो भी भूमि हमारा यहाँ पे है, उसका खाता नंबर कितना है, खेसरा नंबर कितना है, प्लॉट नंबर कितना है, रकबा जो है एकड़ या डिसमिल में। अगर ये तो 1 कट्ठा जमीन है तो ये एकड़ में नहीं जाएगा, जब जाएगा तो डिसमिल में जाएगा। तो डिसमिल जो होगा, ये डिसमिल हम इसमें लिख देंगे। चौहद्दी है तो चौहद्दी में ज्यादातर देखा गया है कि इससे पहले जब भी सर्वे हुई है तो उसमें चौहद्दी ऐसे होता है, एक खेत का 4 चौहद्दी होता है। तो हमें 4 चौहद्दी नहीं पता है या पता भी है और जगह कम है, तो हम उत्तर और दक्षिण 2 चौहद्दी दे सकते हैं। उत्तर दक्षिण इसलिए लिया जाता है कि सर्वे का एक रूल है। सर्वे का रूल है कि जब भी सर्वे होती है तो उत्तर और पश्चिम के कोने से शुरू की जाती है और दक्षिण और पूरब के कोने पर जाकर के उसे समाप्त कर दी जाती है। तो वो एक जेड जो देखा जाते हैं, जो अंग्रेजी का लेटर है, एक जेड कैरेक्टर, तो उस जेड जेड की तरह जो लिखा जाता है नंबरिंग वगैरह, तो उसको भी हम आगे बताएंगे कि कैसे सर्वे होता है, सर्वे का नंबरिंग कैसे होता है, किस तरह से जो है। मान लीजिए पहले बहुत बड़ा प्लॉट था, अब छोटा छोटा प्लॉट बना है। मान लीजिए कि प्लॉट 1 2 3 था, एक प्लॉट है, अब एक प्लॉट में कई ठो केवलदार हो गए। तो कई केवलदार हो गए तो उसमें जो है नया नया क्या बोलते हैं, केवलदार सब है। तो उसका जो है प्लॉट छोटा छोटा बनेगा। अब छोटा छोटा बनेगा तो उस प्लॉट का नंबरिंग कैसे करेंगे? ऐसा तो नहीं है ना कि एक ऊपर में लिख देंगे, एक 4 नीचे में लिख देंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। तो उसका नंबरिंग करने का सिलसिलेवार जिसे बोलते हैं, सिलसिलेवार नंबर बैठाने का भी एक तरीका है। तो उस तरीके से बैठाया जाता है। तो ये सब चीज जो है अमीन है, वो देखेंगे करेंगे। और भी बाकी बंदोबस्त अधिकारी वगैरह जो भी आएंगे वो सब इसको करते हैं। खैर उस चीज को भी जानना आप लोगों को जरूरी है, अगर जानकारी नहीं रहेगी तो एक भी मिस्टेक जो है वो आपको न्यायालय का चक्कर लगवा देगी। तो यहाँ देखना है किस्म जमीन। जमीन किस्म किस किस्म का है। जमीन जो होता है कोई धनहर होता है, जमीन कोई होता है भीट 1 का होता है, भीट 2 का होता है। तो भीट 1 भीट 2 जो है शहरी क्षेत्र में आता है। धनहर जो है जिसमें धान वगैरह का फसल होता है उसमें धनहर होता है। बास्केट का होता है तो सब अलग होता है। तो धनहर का है कि भीट का है, तो जमीन का किस्म कैसा है ये यहाँ बताना है। शेष को छोड़ करके लगान, इसमें लगान जो है, शेष को छोड़ करके जो आपका एग्जैक्ट जो लगान होता है वो लगान बताना है। जमाबंदी संख्या क्या है? मान लीजिए कि पहले जिस टाइम सर्वे के टाइम में जो सर्वे हुआ था, तो सर्वे में कहीं कहीं ये भी है कि जो खाता नंबर है वो जमाबंदी संख्या है। खाता नंबर है वो जमाबंदी संख्या है। तो बाद में जब जो सर्वे सॉरी केवाला वगैरह जो हुआ, तो केवाला होने के बाद जो है जमाबंदी संख्या डाल करके तो केवाला हो गया। होने के बाद जो है वो जमाबंदी संख्या तो रहता ही है, साथ साथ जो है एक कंप्यूटराइज जो है जमाबंदी संख्या जनरेट होता है। अभी करंट जो स्थिति है बिहार के अंदर में, जो नया म्यूटेशन वगैरह हुआ होगा, तो कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या है। तो आप कोशिश करें कि जमाबंदी संख्या जो पुराना वाला है वो भी डाल दें, और कंप्यूटराइज है वो भी छोटा छोटा अक्षर करके यहाँ पे डाल दें। यहाँ पे जो भूमि का दावा का आधार यथा उत्तराधिकार या दान कर या बंदोबस्त या अन्य, कि यहाँ पे जो है आपका भूमि है किस आधार का है। आप केवाला लिए हैं, या दान में मिला है, या क्या बोलते हैं बंदोबस्त का है, या अन्य प्रकार का है, या वसीयत से मिला है, या किस तरह से मिला है आपको भूमि। इस भूमि का जो ब्यौरा दे रहे हैं केवाला मुताबिक है। तो एक होता है कि दान के क्रम में मिला है, एक केवाला होता है कि आपका खास केवाला है, विक्रय पत्र से मिला है। तो कैसे मिला है उसका डिटेल्स यहाँ देना है। अगर अभियुक्त कोई अगर है तो अभियुक्त अगर कोई हो तो उसका डिटेल्स देना है। तो अभियुक्त अगर होता है तो देना है, नहीं है तो नहीं भी दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर नीचे में देख रहे हैं एक छोटा अक्षर में यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा सा जूम करे, जूम नहीं होगा इससे ज्यादा। मैं या हम घोषणा करता हूँ या करते हैं कि स्व घोषणा मैं की गई प्रविष्टि मेरी हमारी जानकारी में सही है। स्व घोषणा में किसी गलत प्रविष्टि के लिए मैं या हम जवाबदेह हूँ या है। नोट, इस प्रपत्र को 2 प्रतियों में दाखिल किया जाएगा। एक प्रति आवेदक का प्राप्त करता है, पदाधिकारी या कर्मी द्वारा हस्ताक्षर तथा आवेदक की तारीख एवं क्रमांक अंकित कर प्राप्ति के प्रमाण के रूप में लौटाया जाएगा। तो जो हम फॉर्म भर करके देंगे, तो इस फॉर्म का 2 प्रति कीजिएगा और दोनों को भरिएगा। और दोनों को भर करके या भर के आप जीरोक्स भी करा सकते हैं, या जीरोक्स नहीं कराते हैं तो दोनों प्रति को भर लीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। और भर करके
आप नीचे जो है ये रैयत का जो है हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, अगर हस्ताक्षर करते हैं, साइन करते हैं तो साइन कर देंगे, अगर नहीं साइन करते हैं तो अंगूठा लगा देंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे और आधार संख्या भी लिखेंगे, दोनों लिखेंगे, मोबाइल नंबर और आधार संख्या। और जब हम इसे देंगे तो पदाधिकारी, प्राप्तकर्ता पदाधिकारी जो भी होगा प्रतिवेदन को, जो आवेदन आप दे रहे हैं इसको, जो भी प्रतिवेदन को प्राप्त करेगा, उससे हमें रिसीविंग जरूर लेना है। रिसीविंग आप दीजिएगा और एक प्रति पे रिसीविंग लीजिएगा, आपको रिसीविंग रिसीव करके साइन करके और उस पर जो है डेट डाल के आपको दे दिया जाएगा। यहाँ पे स्थान और तिथि डाल कर दीजिएगा, ये आपको जो है रिसीव कर करके तारीख और डेट के साथ आपको दे दिया जाएगा। तो आज हमने आपको बताया प्रपत्र 2 को कैसे भरेंगे। और इसमें अगर आपको कहीं भी कोई समस्या लगती है या समझ में नहीं आया, ऐसा कोई भी जो इसमें शब्द है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है सर्वे से रिलेटेड, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करेंगे हम उस पे जो है और अच्छे से दूसरे वीडियो के माध्यम से, अगर वैसा होगा तो हम लाइव आकर के आप लोगों को बताएंगे। और इसी तरह का हर इम्पोर्टेंट जानकारी और जो जानकारी अभी सर्वे से रिलेटेड चल रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए और इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और इस चीज़ को आप आसानी से जान सके, क्योंकि सर्वे के समय आपको किसी तरह का परेशानी ना हो। आज आप इस चीज़ को समझने के लिए किसी वकील के पास जाएंगे या कहीं भी जाते हैं, इतनी बारीकी से, इतनी डिटेल से कोई आपको बताएगा नहीं, कोई भी नहीं बताएगा, किसी के पास ना टाइम होता है ना कोई बताना चाहता है। तो आप जो है समझ सकते हैं कि आज के डेट में क्या समस्या है लोगों के साथ। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।